सूर्यपुर नाम के एक छोटे से पहाड़ी एरिया में एक लड़का रहता था, आरव। वो अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था। आरव एक आम बच्चा था जो दोस्तों के साथ खेलता, पंछियों की चहचहाहट सुनता और नीले आसमान में तैरते बादलों को निहारा करता था। वही थी उसकी छोटी सी खुशहाल दुनिया। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती, पढ़ाई। कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने पाठ याद नहीं रहते थे। क्लास में जब वो गलती करता तो बाकी बच्चे हंसते। धीरे धीरे उसने खुद पर से भरोसा खोना शुरू कर दिया। उसे लगता शायद वो कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सारी कक्षा खाली हो चुकी थी। सिर्फ एक व्यक्ति अब भी वहीं बैठे थे, श्री शरण, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के शिक्षक। वे अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे थे। जब आरव धीरे धीरे उनके पास पहुंचा, सर, उसने झिझकते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्री शरण ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा बैठो, क्या बात है। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सर, मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। कुछ समझ नहीं आता, याद नहीं रहता और ध्यान भी नहीं लगता। कभी कभी तो लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। श्री शरण ने स्नेहभरी मुस्कान के साथ कहा, आरव, ऐसा महसूस करने वाले तुम अकेले नहीं हो। बहुत से बच्चे यही सोचते हैं, पर अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो यह पूरी तरह संभव है। आज मैं तुम्हें 5 आसान लेकिन बहुत असरदार बातें सिखाऊंगा जो तुम्हारी पढ़ाई ही नहीं, जिंदगी को भी बदल देंगी। पहला सबक, मन को शांत करो। श्री शरण ने मेज पर रखी एक बोतल उठाई जिसमें कीचड़ मिला हुआ पानी था। क्या दिख रहा है इसमें? उन्होंने पूछा। आरव ने कहा, गंदा पानी सर। अच्छा, इसे ऐसे ही रख दो और कुछ देर बाद देखते हैं, श्री शरण बोले। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी एकदम साफ हो गया। अब क्या दिख रहा है? साफ पानी सर, आरव ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल सही, श्री शरण ने कहा। हमारा मन भी ऐसा ही होता है। जब इसमें डर, चिंता या बहुत सारे विचार होते हैं तो सब कुछ धुंधला दिखता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो सोच स्पष्ट हो जाती है। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब मन शांत होगा तो समझने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरा सबक, वर्तमान में रहो। फिर श्री शरण ने मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। उन्होंने कहा, बस इस लौ को देखो और ध्यान सिर्फ इसी पर रखो, कोई और बात मत सोचो। शुरुआत में आरव का मन बार बार भटकता रहा। दोस्तों की बातें, परीक्षा का डर, मां की डांट, सब दिमाग में घूमता रहा। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान धीरे धीरे केवल उस लौ पर टिक गया। श्री शरण बोले, अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। जब भी पढ़ते समय मन भटकने लगे, उसे प्यार से वापस उसी काम पर लाओ। यह अभ्यास रोज करो, यही एकाग्रता है। तीसरा सबक, रटने से नहीं समझने से सीखो। इसके बाद श्री शरण ने एक स्पंज और एक पत्थर मेज पर रखा, फिर दोनों पर पानी डाला। स्पंज ने पानी सोख लिया, लेकिन पत्थर पर से पानी बह गया। देखो आरव, वे बोले, जो बच्चे सिर्फ रटते हैं वे पत्थर की तरह होते हैं। सीखा हुआ कुछ भी अंदर नहीं जाता। पर जो बच्चे समझकर, कल्पना करके और उदाहरणों से सीखते हैं, वो स्पंज जैसे होते हैं। वो ज्ञान को अपने भीतर समा लेते हैं। इसलिए याद करने से पहले हमेशा समझो, किताब के शब्द नहीं, उसके अर्थ को पकड़ो। चौथा सबक, बड़ा काम छोटे हिस्सों में बांटो। अब उन्होंने आरव को एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा दिया। इसे तोड़ो, उन्होंने कहा। आरव ने पूरी ताकत लगाई, पर वो नहीं टूटा। फिर शिक्षक ने लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया। अब वो आसानी से टूट गया। देखा? श्री शरण मुस्कुराए। पढ़ाई भी ऐसी ही है। बड़े विषयों को एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन थोड़ा पढ़ो, थोड़ा आराम करो, फिर दोबारा पढ़ो। धीरे धीरे सब कुछ आसान लगने लगेगा। पांचवां सबक, रोज अभ्यास करो। अब उन्होंने 2 गमले लाए। एक में रोज पानी डाला, दूसरे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पहले गमले में छोटा सा पौधा उगाया, पर दूसरा सूखा रह गया। समझे आरव? वे बोले, अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा समय दोगे तो ज्ञान का पौधा तुम्हारे अंदर भी उगेगा। लेकिन अगर एक दिन पढ़ो और 3 दिन छोड़ दो
तो वो पौधा कभी नहीं पनपेगा। हर दिन अभ्यास करो, चाहे सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो। दिन बीतते गए। आरव ने श्री शरण की हर बात को अपनाया। शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा, पर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वो पढ़ते वक्त बेचैन नहीं होता था। वो समझने लगा, ध्यान टिकने लगा, और सबसे बड़ी बात, वो सीखने से डरना छोड़ चुका था। उसके अंक सुधरने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो पढ़ाई से प्यार करने लगा। 5 साल बाद आरव अब एक सफल व्यक्ति है। वो अक्सर याद करता है वो दिन जब उसके शिक्षक ने उसे जीवन की 5 सबसे कीमती सीख दी थी। और ये सीखें सिर्फ आरव के लिए नहीं है, आपके लिए भी हैं। अगर आपको भी लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिंदगी में कुछ रुक गया है, तो पहला कदम उठाइए। मन को शांत रखिए, वर्तमान में रहिए, समझकर सीखिए, छोटे छोटे हिस्सों में मेहनत कीजिए और हर दिन अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे छोटी कोशिशें बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। आपका विश्वास और आपकी मेहनत, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखिए और सीखते रहिए।